कॉन्स्टिपेशन इसे कब्ज कहते हैं। तो पाचन संबंधी समस्या है जिसमें मल त्यागने में कठिनाई होती है। इसमें जो लक्षण होते हैं, सख्त मल का होना, मल त्यागने में कठिनाई और पेट में पेट फूलना, पेट में ऐंठन या भारीपन और पेट का साफ न होना, जिसकी वजह से गैस की भी समस्या इसमें पैदा हो जाता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो कॉन्स्टिपेशन में दिखाई पड़ता है। आज चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो अनियमित दिनचर्या, अगर आपका नियम संयम ठीक नहीं है तो निश्चय है कि आप एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समस्या पैदा हो जाता है। तनाव में आंत की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। शारीरिक गतिविधि की कमी, फाइबर की कमी और शरीर में पानी की भी कमी है तो इससे भी कब्ज की समस्या हो जाती है। और कुछ बीमारियां भी हैं जैसे मधुमेह, थायराइड, तो इन सब बीमारियों में कब्ज की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा दर्द का दवा लेते हैं तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन का चांस होता है कि समस्या उनमें भी दिखाई पड़ने लगता है। कुछ विटामिन भी कमी से भी यह समस्या पैदा हो जाता है, जैसे B12, B9 और D3 और कैल्शियम। तो इसकी कमी की वजह से भी यह कभी कभी कब्ज की समस्या हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रकार के संबंध में। तो पहला है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। तो यह कब्ज कभी कभी अचानक शुरू हो जाता है, लेकिन डाइट और परहेज पर ध्यान देने पर यह स्वतः ही शांत हो जाता है। लेकिन दूसरा होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें कब्ज लंबे समय तक बना ही रहता है। नॉर्मल ट्रांसिट कॉन्स्टिपेशन जिसे NTC, इसे सामान्य पारगमन कब्ज। तो इसमें क्या होता है, इसमें मल सख्त होने पर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है। और चौथा है स्लो ट्रांसिट कॉन्स्टिपेशन जिसे STC कहते हैं, धीमी पारगमन कब्ज। तो इसमें कहा था, इसमें मल की गति आंतों में मंद हो जाती है। और पांचवा है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो उसकी वजह से भी कब्ज की समस्या हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन प्रीडिमिनोनेट IBS, तो इसमें क्या कहते हैं, कब्ज प्रबल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसमें कब्ज के साथ साथ पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन व गैस की समस्या हो जाती है। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि अगर कब्ज की समस्या है तो पहली चीज अपने डाइट और परहेज और योग पर ध्यान दे। अगर ज्यादातर चांस होता है कि अपने डाइट पर, अपने नियम संयम पर आप ध्यान देंगे तो यह स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि लंबे समय से कब्ज बराबर बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है और आप डाइट भी अच्छा ले रहे हैं फिर भी आप समस्या बना हुआ है, तब आपको देर नहीं करना चाहिए, तब आपको डॉक्टर से मिलना अनिवार्य होता है। क्योंकि आप देर करेंगे तो हो सकता है कि इसी कॉन्स्टिपेशन से अन्य कुछ गंभीर परिणाम हो सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति न बने तो खुद से दवा लेने की भूल न करें। अगर लंबे समय से यदि कब्ज से आप परेशान है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। इसके साथ साथ अपने डाइट और परहेज और योग पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जैसे चिकना, फास्ट फूड, डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, चीज, ये सब चीज, चाय, कॉफी, शराब, रेड मीट और बहुत ज्यादा चीनी का सेवन भी इसमें नहीं करना चाहिए। मैदा, ब्रेड, इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का भी परिणाम उतना अच्छा बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए परहेज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अपना डाइट आप बेस्ट रखिए। डाइट के लिए सुबह के वक्त आप नियमित गुनगुने पानी का सेवन करिए और उसके 1 घंटे के बाद आप 1 सेब डेली और नियमित लीजिए। और तब आधे घंटे के बाद भीगा हुआ मूंग, चना या भीगा हुआ देसी बाजरा
तो अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो इसे गुड़ के भी साथ ले सकते हैं, और जो शुगर के पेशेंट हैं वे सलाद के साथ ले। तो इसे अपने डाइट में नियमित शामिल करिए। उसके बाद आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, और मिक्स रोटी भी आप लीजिए इसमें, जैसे जौ का, गेहूं और चने, इसका भी बीच बीच में आप लेते रहिए। और सादा भी, अगर मान लीजिए मिक्स रोटी का मन नहीं है तो आप गेहूं का रोटी भी लीजिए तो वो भी चलेगा। तो अपने डाइट में एक बार कम से कम मूंग का दाल, और रात के वक्त आप अरहर का दाल, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अरहर का दाल आप सुबह के वक्त दीजिए और मूंग का दाल आप शाम के वक्त दीजिए, रात के टाइम। और 3 से 6 के बीच में आप आधी कटोरी सलाद लीजिए। आप गाजर भी ले सकते हैं, मिक्स सलाद में आप खीरा, गाजर, चुकंदर जो भी उपलब्ध है, मूली, तो इसे आप लीजिए। और इस 24 घंटे में एक बार आप 5 से 6 के बीच में एक बार आप नारियल पानी जरूर लीजिए। रात्रि के वक्त आप कोशिश करिए, यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर ज्यादा है तो आप दलिया लीजिए, सूप लीजिए, क्योंकि रात के वक्त आप तरल पदार्थ लेंगे तो जल्दी से पच जाएगा, इसका परिणाम आपको बेहतर दिखाई देगा। और अगर दूध पीने की इच्छा है तो कोशिश करिए कि ठंडे दूध लीजिए। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वो उबले है अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं, यह फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिकना और मसालेदार ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ योग इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट का आप खाली पेट ध्यान जरूर करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, और कुछ आसन है जो इसमें फायदेमंद होते हैं, इसे करिए। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, उत्तानासन, अर्ध मत्स्यासन। और इसके साथ साथ यदि कब्ज की समस्या बराबर बना हुआ है तो एक आदत आप नियमित करिए। मान लीजिए आपके आसन उसन का समय आपको कम मिल पा रहा है तो इसे बीच बीच में करिए, लेकिन सुबह का टहलना 20 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप डेली करिए। तब आपको कुछ दिन के बाद जब अपने डाइट, परहेज और योग पर ध्यान देंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपको ज्यादा दिन तक दवा लेना पड़ेगा, यह समस्या धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएगा।